टाइप सॉल्यूशन वाले ट्रिक वाले सवाल है मेरे दोस्तों, ट्रिक वाले, जिसमें आपको मतलब फॉर्मूला आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप रटन तो विद्या भी जानते हो तो भी आप इसके सवालों को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, खासकर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो छोटे एग्जाम्स में, पुलिस में, एसएससी, जीडी में, स्टेट एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, मेंस वगैरह के पेपर में सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जनरली ये जो मटेरियल है ये प्री के एग्जाम्स का जो है मटेरियल है जो आपको पढ़ना है। ओके, शर्ट्स एंड एनालिसिस सेकंड शीट शुरू करते हैं। 2 ही शीट है इस चैप्टर में, सिंपलीफिकेशन भी 2 शीट है, इसमें भी 2 ही शीट है। शुरू करें, चलिए। एकदम बढ़िया भाई, गौरी, उत्कर्ष, समर, कैलाश, नेहा, अभिषेक, पार्थ सब कुछ पढ़ रहे हैं। ओके सागर, हाँ तबियत अब ठीक है एकदम, बिल्कुल बेसिक से हम आपको समझाएंगे प्यार से, ध्यान से मेरे दोस्तों, सब लोग समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा। अच्छा, आपने एग्जाम में मैं बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ाऊंगा। पहला टाइप लेंगे, फिर उस पर सवाल करेंगे, फिर दूसरा टाइप लेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरा सवाल लेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, तीसरा टाइप। पहला टाइप, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1। आपने एग्जाम्स में देखा होगा कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रूट बार है, 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 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना, एक ही संख्या है बार है, जिसको बार बार लिखा गया रूट के अंदर, बार बार रूट के अंदर लिखा गया अनंत तक, इनफाइनाइट तक। एक ही संख्या बार है, बारह को रूट के अंदर लिखा गया मल्टीप्लाई में, रूट बार है, फिर रूट बार है, फिर रूट बार है, फिर रूट बार है, फिर रूट बार है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए जिस नंबर को बार बार लिखा गया, बारह को बार बार लिखा गया रूट के अंदर, ऐसे सवाल का आंसर बारह को लिखा गया तो ऐसे सवाल का आंसर हमेशा 12 ही होगा, 12। आप कहोगे सर कैसे, ये तो हमको पहले से याद है, लेकिन ऐसा होता क्यों है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो कंसेप्ट नंबर 1 मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट नंबर 1 देखिए मेरे प्यारे भाई, देखो ऐसा है, रूट ए, फिर दोबारा से मेरे प्यारे बच्चों रूट ए, फिर दोबारा से मेरे स्टूडेंट्स रूट ए, रूट ए, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसे सवालों का आंसर हमेशा ए होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो इस टाइप का कोई भी सवाल आए, इस वैरायटी में किसी भी सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको एक्स मान लीजिए कि माना ये एक्स है, मान लीजिए कि माना ये एक्स है मेरे प्यारे भाई। क्या मान लेंगे बच्चों, माना ये एक्स है, मान लिया ये एक्स है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए x बराबर रूट ए, हमें x का मान निकालना है, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, डॉट डॉट इनफाइनाइट। सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में उतारो तभी समझ पाओगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, एक पैटर्न है, सेम ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, x बराबर रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए। जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए, ये पैटर्न लगातार अंत तक जा रहा है, जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए उसको पकड़ लीजिए मेरे प्यारे भाई। तो x बराबर है रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, डॉट डॉट इनफाइनाइट। हम आपसे पूछो बताइए क्या है, हम आपसे पूछे कि बताइए ये चीज क्या है, रूट ए, ये वाली जो चीज है जो मैंने ब्लैक सर्कल के अंदर करी है, बताइए क्या है, जल्दी से स्टूडेंट्स बताइए क्या है फटाफट। रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए। सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में उतारो, जब तक आप कॉपी में नहीं उतारोगे आपको दिखाई नहीं देगा साफ साफ। हमें इसका मान निकालना है, मैंने इसको एक्स मान लिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट शुरू होने लगता है वहां से पकड़ लीजिए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या मान लिया भाई, ये एक्स ही तो है, ये एक्स ही तो है मेरे दोस्तों, कुछ और नहीं चीज थोड़ा, ये एक्स ही तो है, दिस इज एक्स। क्या लिखा हुआ है, एक्स ही तो लिखा हुआ है, ये एक्स ही तो है। हमारी जी के पास बहुत सारा पैसा, अगर उसमें से 100 रुपए चुरा लो तो कोई फर्क पड़ना पड़ेगा, तो एक्स ही आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। दोनों तरफ से वर्ग कर दो, दोनों तरफ से वर्ग करेंगे तो अंडर उठ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए गुणा एक्स। क्लियर है, अब यहाँ x से मेरे दोस्तों एक x कट जाएगा, x है x की पावर 2 है तो एक x कट जाएगा, तो x का मान क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, a आ गया। ये इसका बेसिक है मेरे प्यारे भाइयों। और ये केवल इस टाइप के सवाल का बेसिक नहीं है, ऐसा कोई भी अगर आपके सामने सवाल आता है तो आप हमेशा उसको x मान लीजिए, जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होने लगता है वहां से फिर से कहानी आपको शुरू कर देनी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो वही संख्या होगी जिसको बार बार रिपीट करके लिखा जा रहा है। ये कंसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका मान क्या होता है, हमेशा ए होता है, कंसेप्ट नंबर 1। तो समझ में आ गया, जितने बच्चे देख रहे हैं क्या कोई बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सवाल है। एक और सवाल आप मुझे इसी कंसेप्ट पे करके बताएं, सवाल नंबर है 2। एक और क्वेश्चन आप इसको इस पे करके बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए जल्दी से। अंकित कॉपी में लिखो बेटा, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे करना, छोटे बालक की तरह। एक और क्वेश्चन करेंगे, आसान सी चीज है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं बनाइए। रूट 7, रूट 7, रूट 7, रूट 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर है 343 की पावर y माइनस 1। आपसे पूछा y का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, जल्दी से। सेम ही सवाल है बेटे, रूट 7 कहां तक जा रहा है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर किसी नंबर को इनफाइनाइट तक बार बार लिखा गया रूट के अंदर तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 7 ही होगी मेरे प्यारे में, 7 ही होगी। राइट साइड में क्या दिया, राइट साइड में दिया 343 की पावर y माइनस 1, 343 की पावर y माइनस 1, ये राइट साइड में आपको दिया गया है। अब आप हमें खुद बताओ बेटे, ये 343 क्या होता है, 7 का क्यूब। 343 क्या होता है मेरे प्यारे, 343 7 का क्यूब होता है। या मैं उल्टा भी तो कह सकता हूं कि 343 का क्यूब रूट 343 की पावर 1/3 7 के बराबर होता है। दोनों तरफ से बेस सेम होना चाहिए। ये जो 7 है क्या है, ये 7 343 का क्यूब रूट है 343 की पावर 1/3। ये 7 कुछ और नहीं है, 343 का क्यूब रूट है 343 की पावर 1/3। दोनों तरफ से बेस सेम है 343, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होगा, पावर भी तो सेम होगा। जरूरी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप भी वैसे ही करें। हो सकता है दूसरा वाला लिखे कि 343 7 का क्यूब, आंसर सेम आएगा। मुश्किल यही बेसिक है बेटे, यही बेसिक और कोई बेसिक होता ही नहीं है, और यही आप पढ़ोगे। y माइनस 1 किसके बराबर आ गया, 1/3। और कौन सा बेसिक चाहिए तेरे को, मुल्ला काटने का बेसिक चाहिए तेरे को। 343 क्या होता है, 7 का क्यूब, ये तक लिख के बताया है। y माइनस 1 ही 1/3 है, y का मान क्या आएगा, माइनस 1 चला जाएगा, 1 + 1/3 4/3, 4/3 y का मान आ गया, पहला ऑप्शन। बात समझ कर लोगे क्या, अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? हाँ जी, कर लेंगे, वेरी गुड मेरे दोस्त। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं किया, हमने 7 की जगह क्या लिख दिया, 343 की पावर 1/3। 343 का क्यूब रूट 7 होता है। अगर दोनों तरफ से बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, बेस सेम बनाना पड़ेगा। या बेस सेम नहीं था तो बनाना पड़ेगा, बेस सेम बना लिया तो y माइनस 1 1/3, y का मान आ गया 4/3। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर टीचर पढ़ाता भी है, लेकिन केवल इतनी जानकारी नहीं होती बच्चे, इसके आगे की भी चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक है भाई, केवल यहीं तक की चीज पेपर में नहीं पूछी गई, इसके आगे की चीज भी पेपर में पूछी गई है, ध्यान सुनिएगा। हमने जो आपको कंसेप्ट सिखाया, कंसेप्ट नंबर 1, जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया, कहां गया भाई, ये पहला कंसेप्ट, ये पहला कंसेप्ट है कि रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, जब भी इस टाइप का सवाल होगा मेरे दोस्तों, इसका मान क्या आएगा, हमेशा ए आएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पिछले 2-3 वर्षों में सवाल आया है कि रूट ए होता ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। क्या होता है, nth रूट, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए
फिर से nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, फिर से मेरे दोस्तों nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, डॉट 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 इनफाइनाइट। मुझे जवाब दीजिएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई। हमें जवाब दीजिएगा, अंडर रूट नहीं है, nth रूट है, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, डॉट डॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों। कंसेप्ट नंबर 2 है मेरे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे, जब हमने अंडर रूट लिखा था, अंडर रूट का मतलब यहाँ 2 होता है, तो क्या आया था, ए आंसर आया था, एक कम या n लिखा है, तो आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा एक कम आएगा हमेशा n माइनस वन रूट, n माइनस वन रूट ऑफ ए, n माइनस वन रूट ऑफ ए, n माइनस वन रूट ऑफ ए। कुछ बच्चे पूछेंगे सर कैसे, ये कंसेप्ट नंबर 2 है, कैसे। तो मेरे प्यारे भाई जब भी ऐसा सवाल आएगा बिल्कुल नहीं घबराना। आप क्या मान लीजिए कि माना ये x है, माना ये x है और मुझे x का मान निकालना है, माना ये x है और ये हमें x का मान निकालना है, ठीक है जी। सबसे पहले कॉपी में उतारो ना, फिर आप ये जरूर पूछोगे कैसे हुआ। कॉपी में उतारो, छोटे वाला इधर लिखा हुआ x बराबर n रूट ऑफ a, n रूट ऑफ a, n रूट ऑफ a, n रूट ऑफ a, डॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनंत तक जा रहा है मेरे दोस्तों। क्लियर है, लिखिए पहले कॉपी में उतारो भाई प्लीज, आज बात कॉपी में उतारो, लिख रहा है मेरे दोस्तों। जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए वो फिर से पकड़ लीजिए। आप बताओ n रूट ऑफ a, n रूट ऑफ a, n रूट ऑफ a, n रूट ऑफ a, डॉट इनफाइनाइट, बताओ तुम्हारे अपनी कॉपी में क्या लिखा है इसको, अपनी कॉपी में आपने इसको क्या लिखा हुआ है, जल्दी से देखो अपनी कॉपी में भाई। यही तो x है, यही तो x है मेरे दोस्तों, यही तो x है, कोई नई चीज थोड़ा, ये x ही तो है, ये x ही तो है, बोलिए ये x ही तो है, फटाफट फटाफट समझो, x ही तो है, क्या चीज है ये, x ही तो है। क्लियर, कोई परेशानी, आप बोलोगे सर अब ये nth रूट है, nth रूट अगर हटाना है तो दोनों तरफ से पावर n करनी पड़ेगी, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी पावर n करनी पड़ेगी, पावर n करेंगे तो nth रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, a गुणा x बचेगा, a गुणा x। बोलो बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। अब ये x जो है मेरे दोस्तों यहाँ गुणा में है, अगर कोई गुणा में है चीज तो उधर क्या चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। हमने आपको ये भी पढ़ाया हुआ है कि डिवाइड में पावर घट जाती है, इसका मतलब क्या होता है, x की पावर 1, डिवाइड में पावर घट जाती है और गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, सेम बेस, ये हो गया x की पावर n माइनस वन बराबर की। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे x की पावर n माइनस वन है तो मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी x की वैल्यू, दोनों तरफ से आपको पावर क्या करना पड़ेगा, n माइनस वन हटाने के लिए दोनों तरफ से पावर 1 बटे n माइनस वन करना पड़ेगा, दोनों तरफ से पावर में आपको n माइनस वन से मल्टीप्लाई वन अपॉन n माइनस वन से गुणा करनी पड़ेगी। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ, अरे भैया प्लीज पढ़ने पे ध्यान दो यार, सैटरडे संडे के बाद तो बालक ऐसे पढ़ाई से इस तरह का तोड़ देते हैं। क्या मेरे दोस्तों, x की वैल्यू आ गई n माइनस वन रूट ऑफ a, n माइनस वन रूट ऑफ a। सभी को समझ में आ गया, ठीक है जी, सभी को समझ में आया, किसी को कोई परेशानी, क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट तो देखो मेरे दोस्तों, यहाँ रूटे 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 लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है मेरे दोस्तों, रूट का मतलब होता है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2, तो इसका आंसर है मेरे प्यारे में a, लेकिन यहाँ रूट नहीं है, यहाँ बार-बार क्या लिखा है, nth रूट लिखा हुआ है, तो आंसर हमेशा 1 कम आएगा, n माइनस वन रूट ऑफ a, n माइनस वन रूट ऑफ a। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। जैसे हम आपके सामने सवाल पूछते हैं कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्थ रूट ऑफ 125, फोर्थ रूट ऑफ 125, फिर फोर्थ रूट ऑफ 125, फोर्थ रूट ऑफ 125, डॉट 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 इनफाइनाइट। बताइए जल्दी से इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएं हमें, फोर्थ रूट ऑफ 125, फोर्थ रूट ऑफ 125, फोर्थ रूट ऑफ 125, डॉट 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 इनफाइनाइट, जल्दी से। अभी 1 सेकंड पहले ही मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया कि भाई यहाँ पे फोर्थ रूट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई में कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट, अनंत तक जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि अनंत तक जाना चाहिए मेरे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, हमेशा 1 माइनस करके आपको रूट लेना है, 1 माइनस करके, या फोर्थ रूट लगा हुआ है तो फोर्थ रूट से 1 माइनस करके, यानी कि इसका क्या लेना आपको, क्यूब रूट ऑफ 125, 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5, 125 का क्यूब रूट होता है बेटे 5, 5 इस सवाल का आंसर आएगा 5, 5 इस सवाल का आंसर है। समझ में आया मेरे दोस्तों, वो तो मेरी दरिया दिली है, मैं बहुत दरिया दिल मास्टर हूं कि मैं आपको ये सब चीज प्रूफ करके समझा रहा हूं। आप कहीं और से पढ़ेंगे तो एक स्लाइड दिखाएंगे आपको, ये रहा और इसको रख लीजिए बस, और इस पे एक सवाल करवा देंगे, चैप्टर खत्म। मैं उस तरीके से पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं हर एक चीज को डिटेल में बताऊंगा कि ये चीज कहां से आई है, क्योंकि सवाल आजकल बहुत चेंज करके आता है, जब तक आपको गहराई में पता नहीं होगा आप कर ही नहीं पाओगे। सुरेंद्र कह रहे पावर चेंज ना हो, पावर चेंज हो तो देखिए, वेरी गुड सुरेंद्र जी। सुरेंद्र पेपर में वही सवाल आएंगे जो एक पैटर्न को फॉलो करते होंगे, पैटर्न को फॉलो करते होंगे, ठीक है जी। ऐसा नहीं आएगा कि कभी भी कुछ भी रैंडम पावर हो रही है, क्योंकि उस सवाल का कोई पैटर्न ही नहीं है, समझ में आया, फिर वो सवाल 1 मिनट से कम समय में किया ही नहीं जा सकता। ओके, ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। चलो अब इसी पे मैं आपको जो प्रीवियस में लेटेस्ट सवाल आए हैं वो करवाऊंगा, सवाल नंबर 3, ठीक है जी, करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बताइएगा मेरे प्यारे, जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी से। क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64 डॉट 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 इनफाइनाइट, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64 डॉट डॉट इनफाइनाइट। आरआरबी एनटीपीसी 2019 के पेपर का सवाल है, एज इट इज। अंडर रूट नहीं बेटे, क्यूब रूट है। क्या कंसेप्ट हमने सिखाया कि जो भी होगा मेरे दोस्तों अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, डॉट डॉट लगा हुआ है, डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। जब भी ऐसा सवाल होगा तो हमें 1 माइनस करके रूट लेना है, या 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ही होता है। तो 64 का अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटे 8, वर्गमूल, बी ऑप्शन इसका आंसर है 8। किसी बच्चे को कंसेप्ट पता है तो मेरे प्यारे भाई आप 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं, पहले जानना है फिर मानना है। आगे सवाल नंबर है मेरे दोस्तों यहाँ पर 4, इसी कंसेप्ट पे सारे सवाल प्रीवियस में पूछे हुए हैं अलग अलग एग्जाम में। सॉल्व करना है, फिफ्थ रूट ऑफ 245, फिफ्थ रूट ऑफ 245, फिफ्थ रूट ऑफ 243, सॉरी फिफ्थ रूट ऑफ 243, फिफ्थ रूट ऑफ 243, फिफ्थ रूट ऑफ 243 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या है मेरे दोस्तों, जो भी यहाँ पे पावर है बार-बार एक ही नंबर का है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, बार-बार एक ही नंबर का फिफ्थ रूट हो रहा है, तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, एक घटा के आपको रूट लेना है, 5 में से घटाएंगे 4, फोर्थ रूट ऑफ 243, फोर्थ रूट ऑफ 243। अब 243 का फोर्थ रूट क्या आएगा, गलत है ये सवाल, फोर्थ रूट की वजह सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, सिक्स्थ रूट कर लीजिए, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे सिक्स्थ रूट कर लीजिए, सिक्स्थ रूट आएगा बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है, सिक्स्थ रूट कर लीजिए, सिक्स्थ रूट आएगा, सिक्स्थ रूट आएगा भाई। हाँ जी बताएं, 6 में से 1 घटाएंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा 5, तो 243 का फिफ्थ रूट लेना आप जानते हैं, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 5 243 होता है, आप में से हर कोई बालक इस बात को जानता है। तो 243 का फिफ्थ रूट लेंगे क्या आएगा 3, सवाल का आंसर है 3, बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 3, ठीक है जी। ये बात समझ में आई आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में, बिल्कुल आसान टाइप है, सबसे इजी टाइप है। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 5, दशमलव में भी आ जाता है केवल बच्चों को डराने के लिए, डेसिमल में भी आया हुआ है, और टीचर्स तो
स्पेशलिस्ट है एक नॉर्मल से सवाल में जबरदस्ती दशमलव डाल के बच्चों को डराने के लिए। पिछले 3-4 सालों में क्या हुआ है, कंसेप्ट तो वही रहा है, सिलेबस भी वही रहा है, लेकिन हर सवाल में जबरदस्ती दशमलव डाल दिया जाता है, पहले नहीं होता था ये। चलिए, फोर्थ रूट ऑफ 0.512, फोर्थ रूट ऑफ 0.512, फोर्थ रूट ऑफ 0.512 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर है? मैंने आपको क्या कंसेप्ट सिखाया मेरे दोस्तों? हमने आपको ये सिखाया है कि सर कोई भी परेशानी ऐसे सवाल में नहीं है, एक घटा दीजिए, 4 में से घटा लेंगे 3, 0.512 का क्यूब रूट। अब बताओ 0.512 का क्यूब रूट क्या होगा? 8 का क्यूब 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है भाइयों। ये 0.512 दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 0.8। इसका क्यूब रूट 0.8 आएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, बात समाप्त। सब बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, क्या अब आप इस टाइप के सवाल को कर लेंगे बच्चों? क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे? क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे? हां ना जवाब दीजिएगा। 2 कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए, पहला दूसरा। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए इसको अलग से ध्यान रखते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट टाइप नंबर 3 जी, टाइप नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 3। ये बताइएगा जल्दी से। सेम क्वेश्चन लेंगे बच्चों, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं है। सेम क्वेश्चन लेंगे, इनफाइनाइट तक नहीं है, अनंत तक नहीं जाता। जैसे कि आपके सामने सवाल आ गया अंडर रूट ऑफ 17, फिर अंडर रूट ऑफ 17, फिर मेरे दोस्तों अंडर रूट ऑफ 17, फिर अंडर रूट ऑफ 17। 4 बार है अंडर रूट ऑफ 17, अंडर रूट ऑफ 17, अंडर रूट ऑफ 17, अंडर रूट ऑफ 17। कितनी बार है मेरे दोस्तों? 4 बार है। कितनी बार है मेरे प्यारे? 4 बार। अनंत तक नहीं जा रहा, 4 बार है। अंडर रूट ऑफ 17, अंडर रूट ऑफ 17, अंडर रूट ऑफ 17, अंडर रूट ऑफ 17। कितनी बार है? 4 बार है। तो इनफाइनाइट तक नहीं है। अभी हमने ऐसा सवाल उसमें कहां तक जा रहा था? एक ही नंबर का रूट है, इनफाइनाइट तक जा रहा था, केवल 4 बार ही है। क्लियर? आप बोलोगे आंसर। जब भी ऐसा सवाल है, डायरेक्ट शॉर्टकट है, डायरेक्ट ट्रिक है मेरे दोस्तों। पहले मैं आपको भी समझा देता हूं कि बच्चों को उसी में खुशी होती है। 17 क्या बेटे? 17। देखो या कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है यहाँ पे पावर इक्वल है। मैं वो कई बार बता चुका हूं कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब मेरे प्यारे में ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब पावर इक्वल टू। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन अंडर रूट की करनी पड़ती है, इसलिए इसको लिखना बंद कर दिया आदमी ने। मतलब इसका इक्वल टू पावर ये। ध्यान सुनिएगा, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे प्यारे भाई, सिंपल सा। क्या सुनिएगा, इन सब की गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। भाई गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 आएगा 16। 16 से एक कम कितना होता है? 16 से एक कम करेंगे 15। 17 की पावर 15/16। ये सवाल का आंसर आ गया, 17 की पावर 15/16। 17 की पावर 15/16। आप बोलोगे सर गजब का, ये तो बहुत ही आसान हो गया। एक सवाल मैं आपके सामने और लेता हूं। जैसे भाई साहब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया जी? रूट 31, रूट 31, रूट 31, रूट 31, रूट 31। क्या मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात को समझे। रूट 31, रूट 31, रूट 31, रूट 31, रूट 31। क्या आंसर होगा इसका? सिंपल सा मेरे प्यारे, 31 इस नंबर का रूट हो रहा है 31 का। कितनी बार रूट हो रहा है? 5 बार। 31 का कितनी बार रूट हो रहा है? 5 बार। 1 2 3 4 5 बार। तो देखिए रूट का मतलब होता है 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 31 की पावर क्या होगा? 32। अच्छा 32 से एक नंबर कम क्या होता है? 31। 32 से एक नंबर कम क्या होता है? 31। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जैसे भाई मैं आपसे प्रीवियस सर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल पूछूंगा, एज इट इज। इस सवाल का आंसर क्या है? पढ़ाएं जरा। रूट 12, रूट 12, रूट 12, रूट 12, रूट 12, रूट 12, रूट 12। इस सवाल का क्या आंसर है? जल्दी से बताएं मेरे दोस्तों। बेस क्या है? 12। रूट लगाओ, रूट का मतलब पावर इक्वल टू। तो देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। क्या 12 की पावर 64। 64 से एक नंबर कम क्या होता है? 63। 64 से एक नंबर कम क्या होता है? 63। तो इसका आंसर आएगा 12 की पावर 63/64। इसका आंसर है, बात समाप्त। क्लियर है? 12 की पावर 63/64। एक सेकंड में आंसर आएगा। कुछ बच्चे अब कहेंगे जो समझदार है, कुछ क्या भाई मेरी संगत में तो सभी समझदार हो जाते हैं कि सर ये हमको समझ तो आ गया, पेपर में कर भी देंगे, बट ये हुआ क्यों? कहां सही चीज? अगर इसके अलावा अगर कोई और चीज आ गया तो हम कैसे कर पाएंगे सर? वो समझिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको यहां से इसका बेसिक समझाता हूं, प्यार से सुनिएगा। बेसिक समझाने के लिए आपको 2 चीजों में मुझे फर्क दिखाना पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसका मान क्या है? रूट फिर से रूट फिर से रूट फिर से रूट। इसकी वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई? और हमने आपके सामने लिखा मेरे दोस्तों रूट ए का रूट 5 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं मेरे, ठीक है? 5 कर लेते हैं, 5 रूट 5 फिर रूट 5 फिर रूट 5 फिर रूट 5। हमने आपके सामने भाई दो अलग अलग चीजें लिखी, दोनों चीजों में कोई फर्क है? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल फर्क है। बताओ जरा इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? बताइएगा इसका मान क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये है 5 5। सर 5 का पहले रूट किया गया, फिर रूट किया गया, फिर रूट किया गया, फिर रूट किया गया। 5 का रूट किया गया 4 बार। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, पावर 1/2, पावर 1/2, पावर 1/2, पावर 1/2। 4 बार किया गया, 4 बार। कितनी बार किया गया? 4 बार किया गया। पावर की आपस में गुणा हो जाती है। पहली क्लास एनालिसिस का घातांक करने की जो मैंने आपको पढ़ाई थी, पहली क्लास, उस पहली क्लास में समझाया था कि पावर की पावर करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। यहाँ पे 5 है, पहले रूट किया गया, फिर रूट किया गया, फिर रूट किया गया, फिर रूट किया गया। रूट का मतलब 1/2 की पहुंचा 1/16। तो इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों 5 का 16 रूट। 5 का 16 रूट इसका मतलब है, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया है। 1/2 पावर 1/16 हो जाएगा 5 का 16 रूट। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे मेरे दोस्तों, जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे मेरे प्यारे भाई, इस वाले सवाल को, यहाँ ऐसा नहीं है। हमको हर एक चीज पे अलग अलग ध्यान देना होगा। भाई साहब ये जो मेरे दोस्तों अंदर वाला 5 है, सबसे अंदर वाले 5 के देखो, इस जो सबसे अंदर वाला 5 है, सबसे अंदर वाले 5 को देखो। इस 5 के साथ क्या किया गया? इस 5 का पहले अंडर रूट किया गया, फिर दोबारा से अंडर रूट किया गया, फिर अंडर रूट किया गया, फिर अंडर रूट किया गया। 4 बार अंडर रूट किया गया। 4 बार अंडर रूट करने का मतलब 5 की पावर 1/16 हो गया। 1/2 1/2 1/2 1/2 4 बार 5 की पावर 1/16 हो गया।
ये मल्टीप्लाई तो है, ये सब मल्टीप्लाई है बेटा, बीच में मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। ये वाले 5 को जरा ध्यान से देखो, ये वाले 5 को इस वाले 5 के साथ क्या किया गया है? आपको इस वाले 5 का 3 बार अंडर रूट किया गया, एक बार ये बाहर देखो अंडर रूट लगा, दूसरी बार और तीसरी बार 3 बार अंडर रूट किया गया। 3 बार अंडर रूट का मतलब हो गया 5 की पावर 1/8। 3 बार अंडर रूट का मतलब हो गया 5 की पावर 1/8। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही, बात को अच्छी तरीके से समझे। ये देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये देखो बेटे, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले 5 के साथ देखो क्या किया गया। तो आप सर इस वाले 5 के ऊपर 2 बार अंडर रूट लगाया, एक बार और 2 बार, 2 बार अंडर रूट लगाया। 2 बार अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, फिर से पावर 1/2, पावर 1/2, फिर से पावर 1/2, तो 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4। आप बोलोगे आंसर। मतलब बच्चों इस 5 के साथ क्या किया गया, इस वाले 5 के साथ क्या किया गया? तो आप सर इसका एक ही बार, इसके ऊपर एक ही बार अंडर रूट लगाया, सर इसके ऊपर एक ही बार अंडर रूट लगाया। एक ही बार अंडर रूट होने का मतलब है मेरे दोस्तों कि 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस वाले 5 के ऊपर 4 बार अंडर रूट था तो पावर 1/16, इसके ऊपर 3 बार अंडर रूट था तो पावर 1/8, इसके ऊपर 2 बार पावर 1/4, इसके ऊपर केवल एक बार 1/2। अब बेस सेम है 5, अगर बेस सेम है मेरे प्यारे बेटो तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी। 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ये होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी। ठीक है ना, क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी बन गई। यहाँ से एलसीएम क्या है 16, एलसीएम आएगा जी 16। देखो 16 कम 16, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16, बेटा बताओ जोड़ने पर क्या बन गया? 8 4 12 3 15, तो 5 की पावर क्या आ गया? ये 5 की पावर आ गया 15/16, 5 की पावर 15/16 आ गया मेरे दोस्तों, 15/16। तो देखो वही डायरेक्ट चीज आ गई जो मैंने आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया था, वही चीज आ गई। 16 से एक ऊपर संख्या कम आई है 15। ठीक है, तो ये था इस सवाल का पूरा बेसिक। 99% कोचिंग से बच्चों को ये सिखा देते हैं कि भैया ये हो गया। ठीक है, लेकिन उसके पीछे का कारण कोई नहीं बताता 99%, क्योंकि बच्चे भी नहीं सीखना चाहते ना। बच्चे ज्यादा खुश होते हैं अगर उनको सीधा रखवा दिया जाए कि 5 की पावर 15/16। लेकिन आज आपको पता चला होगा कि ये चीज यहां से आती है, उसका कभी कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। थोड़ा सा भी सवाल बदल के दिया जाए तो बालक खत्म है वो, थोड़ा सा भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अगर बदल के दिया जाए, जो बालक इस गहराई को नहीं जानता वो सवाल बालक पूरी तरीके से खत्म है पेपर में। कहते पेपर मुश्किल नहीं, पेपर मुश्किल होता, आप बेसिक समझते ही नहीं है। ठीक है भाई, तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी रखना है मेरे प्यारे भाई, और बेसिक भी पता होना चाहिए। जहां जरूरत है वहां बेसिक भी पता होना चाहिए। 4 बार अंडर रूट था, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 से एक नंबर कम ऊपर कितना आएगा 15, तो 5 की पावर 15/16 सवाल का आंसर है। समझ में आ गया? किसी बालक को कोई समस्या? 5 की पावर 15/16, ये सब चीज 7th क्लास के एनसीईआरटी में लिखी हुई है, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में, बिल्कुल जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ना वैसे ही एनसीईआरटी में जो स्टैंडर्ड बुक्स हमारे देश की उसमें लिखी हुई है। स्क्वायर की, ये केवल स्क्वायर पे कामयाब है, ये वाले जो रटन तो विद्या है। क्यूब में आपको बेसिक ही करना होगा। मैं इसी सवाल की जगह क्यूब कर दूं, चलो देखें, मेरे को बहुत अच्छा डाउट उठाया बच्चे ने, ये सवाल आ गया पेपर में, भाई ये चीज तो पुरानी होगी। 100% बच्चे जो कोचिंग कर चुके हैं इस चीज को जानते हैं 100%, क्योंकि हर टीचर पढ़ाता है, हर बालक। मात्र 1% ही बालक ऐसे हैं, उसके बावजूद 1% बालक ऐसे जो इस सवाल को कर पाएंगे। सवाल आ गया आपके सामने, अंडर रूट है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट 5, 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 ये देखिएगा, बताओ बेटे मैंने क्या बोला? 100% बालक इस ट्रिक को जानते हैं 100%, उसके बावजूद भी 1% बालक की देश पैसे मिलेंगे जो कोचिंग कर चुके हैं और इस सवाल को कर पाए। क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5, 4 बार है, अनंत तक नहीं बेटे, 4 ही बार है, केवल 4 ही बार है। यहां वो रिटर्न तो विद्या वाली ट्रिक मत लगाना, वो केवल स्क्वायर रूट पे लगेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट का सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा फेमस है, इसलिए हमने उसको ट्रिक को याद कर लिया है। यहां बेसिक ही कामयाब होगा मेरे दोस्तों। बेसिक क्या है भैया? सबसे पहले इस 5 को देखो, इस 5 का क्यूब रूट किया गया 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार क्यूब रूट करने का मतलब 5 की पावर 1/81, 3 क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, 1/3 4 बार किया गया, 3 3 9 27 81। ठीक है भैया, देखिए गुणा में पावर जुड़ जाती है, मैं डायरेक्ट जोड़ के लिख रहा हूं। ये वाले 5 को देखो, इसका 3 बार क्यूब रूट किया गया, 3 बार क्यूब रूट का मतलब 1/27, 1/27। ठीक है, पहले बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर। इस वाले 5 को देखो बेटा, इसका 2 बार क्यूब रूट किया गया, 2 बार क्यूब रूट का मतलब 1/9, 1/9। पर इसको देखिए मेरे दोस्तों 5 को, इसका एक ही बार क्यूब रूट किया गया, एक ही बार क्यूब रूट का मतलब 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा क्योंकि बेस से में तो पावर जुड़ जाएंगे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लीज गुस्सा ना करना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 81 आएगा बेटे, 81 का 81, 27 81, 9 9 81, 27 81, तो बताओ 27 और 9 1 10, 37 और 3 40, तो ये आ गया 5 की पावर 40/81। इस सवाल का आंसर तो 5 की पावर 40/81 है, इस सवाल का आंसर है 5 की पावर 40/81 आंसर है। ठीक है, पावर अलग अलग भी होगी तो भी ऐसी होगा। यहां कोई ट्रिक थोड़ा, यहां बिल्कुल बेसिक काम आएगा, इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, टीचर की भी गलती नहीं है कि वो बताते नहीं हो कि बालक ही नहीं पढ़ना चाहते, बालक में इतनी पेशेंस ही नहीं, इतना धीरज नहीं है, वो ट्रिक पढ़ के बहुत खुश होता है। ठीक है, पावर अलग अलग हो तो भी होगा। जैसे बच्चों में आपके सामने एग्जांपल क्या, मैं सवाल ही ले लेता हूं आपके सामने। ठीक है, कर लोगे ऐसा सवाल, टाइप नंबर 3 था। ठीक है, मैं सवाल ही ले लेता हूं भाई, काहे परेशान होते हैं, जैसे बताएंगे। सवाल नंबर 6 बना दो बेटे, सवाल नंबर 6, सवाल आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपके सामने आएगा, सीरियस 2021 के पेपर का सवाल है, सीरियस 2021 के पेपर का बनाएंगे। x की पावर m बराबर 14 रूट ऑफ x फिर अंडर रूट ऑफ x फिर अंडर रूट ऑफ x, तो m का मान क्या होगा, ये सवाल है। सवाल आ गया आपके सामने कि सर यदि x की पावर m बराबर ये है 14, पहले 14 रूट ऑफ x फिर अंडर रूट ऑफ x फिर अंडर रूट ऑफ x, पूछा है m का मान क्या होगा। सबसे पहले इस वाले x को देखेंगे, इस x का पहले अंडर रूट किया गया, फिर अंडर रूट किया गया, फिर 1/14 किया गया, तो क्या हो जाएगा बेटे? पहले अंडर रूट किया गया, फिर अंडर रूट किया गया, फिर पावर 1/14, ये 14 रूट होगा 1/14, तो कितना हो गया 1/56। पावर की आपस में गुणा हो जाती है, प्लस प्लस। गौर से देखेंगे इस वाले x को देखो, इस x का पहले अंडर रूट किया गया, फिर पावर 1/14, अंडर रूट फिर 1/14, 1/28 हो गया, पावर 1/2 किया गया, फिर पावर 1/14, पावर की आपस में गुणा 1/28। फिर इस वाले x को देखो, इस x का क्या किया गया, इस x की पावर 1/14 किया गया, 1/14। कोई छोटा भी बालक मेरे दोस्तों इसको जोड़ के बता सकता है कि x की पावर 56 ऊपर क्या हो जाएगा, 1 2 4 ऊपर हो जाएगा 7, यानी कि 1/8। तो ये आ गया 7 से 56 x की पावर 1/8। दोनों तरफ से बेस सेम है x, तो पावर क्या आ गया, पावर m की वैल्यू आ गई 1/8, आंसर है पहला ऑप्शन 1/8। 1/8 सवाल का आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया?
स्टूडेंट सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर है? बहुत डिटेल में बारीकी से मैं आपको चीजों को समझाता हूं, बारीकी से। मैंने यहां एक साथ एग्जांपल लेकिन दोनों में फर्क भी अलग से क्लियर कर दिया। हम प्लस माइनस वाला भी आएगा बेटा, पेशेंस तो रखो, पहले गुणा भाग वाले को सवाल समझ लीजिए। ठीक है? आधे बच्चों को तो इनमें फर्क तक नहीं पता है ना, इनमें फर्क तक नहीं पता आधे बच्चों को। आगे चलें, मुझे लगता है तो ये तो आपका कंसेप्ट नंबर 3 डिटेल में टाइम देकर पढ़ाया मैंने आपको, और ऐसा नहीं कि मैं केवल बेसिक बता रहा हूं, मैं आपको शॉर्टकट भी और बेसिक दोनों चीज एक साथ बता रहा हूं। तो पहला, दूसरा और आपके सामने ये आया है मेरे दोस्तों यहां पर तीसरा कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट आपके सामने आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे चलते हैं चौथा कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 4। जी मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई वाला क्लियर हो गया, डिवाइड वाला। प्यारे बच्चे, पेपर में अक्सर सवाल आता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें डिवाइड होता है। मैं आपसे पूछूंगा रूट ए डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं होता बच्चों, डिवाइड होता है। रूट क्या है? nth, बार बार रखवाएंगे नहीं रूट वाला। nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। मल्टीप्लाई वाली मैंने आपको पूरी कहानी समझा, डिवाइड में nth रूट ऑफ ए भाग nth रूट ऑफ ए भाग nth रूट ऑफ ए भाग nth रूट ऑफ ए। ठीक है ना? देखो बच्चों, जब मल्टीप्लाई में था, जब गुणा में था, तो हम एक घटा के रूट ले रहे हैं। जब डिवाइड में है मेरे दोस्तों, तो हम एक जोड़ के रूट लेंगे, n प्लस 1 रूट ऑफ ए, n प्लस 1 रूट ऑफ ए। ये इसका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी वाले को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी? सुन लीजिए सही भाई, सुन लीजिए मेरे दोस्तों। जब मल्टीप्लाई में था तो भाई मैंने आपको क्या समझाया? जब मल्टीप्लाई में था तो एक घटा के रूट लेंगे। यहाँ डिवाइड में है मेरे प्यारे भाई, डिवाइड में है, तो अपन लोगों को क्या करना है? एक जोड़ के रूट लेना, एक जोड़ के रूट लेना। ठीक है? बहुत सारी चीज आपको रखनी पड़ेगी इसमें। आप कहोगे सर कैसे? मैं इसका भी आपको बेसिक समझाऊंगा। अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कोई बीच में नहीं रुकी चीज, इनफाइनाइट तक जा रहा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है? तो हमने क्या सिखाया है कि भाई जब भी ऐसी कोई भी चीज आए, आप हमेशा एक्स मान लीजिए कि माना ये एक्स है, माना एक्स है मेरे दोस्तों। ठीक है? कि माना ये एक्स। सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में उतार लो। एक्स का मान क्या? एक्स का मान है nth रूट ऑफ ए डिवाइड बाई nth रूट ऑफ ए डिवाइड बाई nth रूट ऑफ ए डिवाइड nth रूट ऑफ ए डिवाइड nth रूट ऑफ ए। आप मुझे बताओ, यही तो एक्स का मान है, यही तो एक्स का मान है, nth रूट ऑफ ए डिवाइड बाई nth रूट ऑफ ए डिवाइड nth रूट ऑफ ए, यही तो एक्स का मान है भाई। इसके बाद दोबारा से एक्स ही तो शुरू हो गया, दोबारा से एक्स ही तो शुरू हो गया मेरे दोस्तों। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, कहे तो आप ठीक ही रहे हो, ये एक्स ही तो है भाई साहब, nth रूट ऑफ ए डिवाइड बाई nth रूट ऑफ ए डिवाइड बाई nth रूट ऑफ ए, एक्स ही तो शुरू हो गया, वापस से एक्स ही तो लिखा हुआ है, ये कोई नई चीज थोड़ी ना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? अब डिवाइड का मतलब होता है बेटे अपॉन में, है ना? ए डिवाइड बाई एक्स का मतलब ए बटे एक्स, ए बटे एक्स, ये मतलब होता है। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों तरफ से अपन लोग क्या करेंगे? पावर n करेंगे, पावर n करेंगे दोनों तरफ से, जिससे कि n रूट हट जाए, n रूट हट जाए। अब इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? x की पावर n और x की आपस में गुणा होगी, x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 बराबर a। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं मेरे दोस्तों कि अगर x की पावर n प्लस 1 बराबर a है, तो x का मान अगर आपको निकालना है तो दोनों तरफ से आपको n प्लस 1 रूट लेना पड़ेगा। x का मान आ गया n प्लस 1 रूट ऑफ a, x का मान आ गया n प्लस 1 रूट ऑफ a। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल देसी सी बात है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। रखने वाली ये चीज है मेरे दोस्तों। टाइप नंबर 4 है, इस पर बेस्ड सवाल लेंगे, सवाल आपके सामने आएगा, एक ही क्वेश्चन लेंगे, बताओ जल्दी से। प्रीवियस नंबर से एक ही सवाल आया हुआ है, बनाओ। रूट 27 डिवाइडेड बाई रूट 27 डिवाइडेड बाई रूट 27 डिवाइडेड बाई रूट 27 डॉट डॉट इनफाइनाइट। मतलब बच्चे इसकी वैल्यू क्या होगी? रूट लगा हुआ है मेरे दोस्तों, क्या लगा हुआ है? रूट लगा, रूट का मतलब क्या होता है? अब पावर 2 है, 1/2 है ना यहाँ पे। हमने क्या सिखाया? डिवाइड इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक, डिवाइड का साइन लगा हुआ, तो क्या करते हैं? एक जोड़ के हम रूट लेते हैं। अपन लोग क्या करते हैं? एक जोड़ के रूट लेते हैं। अब 2 में 1 जोड़ लीजिए मेरे दोस्तों, 3, यानी कि हम 27 का क्यूब रूट लेंगे। 27 का क्यूब रूट क्या आएगा बच्चे? 3 आएगा। 3 सवाल का आंसर होगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है 3। समझ पाई बात? ओके? जैसे अब पेपर में सवाल ये आ गया, क्यूब रूट ऑफ 1296 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 1296, क्यूब रूट ऑफ 1296 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 1296 डिवाइड, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। बताइए जल्दी से इसकी क्या वैल्यू होगी? क्यूब रूट ऑफ 1296 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 1296 डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 1296 डिवाइड डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से आप हमें बताएं। और कौन बताएगा? डिवाइड का साइन लगा हुआ है, डिवाइड का साइन। ठीक है बच्चे? तो हमको क्या करना है? डिवाइड का साइन इनफाइनाइट तक जा रहा है, डॉट डॉट है, तो एक जोड़ के अपन को रूट लेना है। तो क्यूब रूट है, एक जोड़ेंगे 4, तो यानी कि 3 में जोड़ेंगे 4, 1296 का फोर्थ रूट। आप जानते हैं 6 का क्यूब 216, 6 की पावर 4 1296, 1296 36 का वर्ग होता है, 6 की पावर 4, तो 1296 का फोर्थ रूट क्या आ जाएगा? 6। इस सवाल का आंसर 6 आ गया। क्यों कैसे याद करें? मुस्तकीम का डाउट है। अच्छा जी, क्यों कैसे याद करें? जैसे हर वाला याद करता है, पूरी दुनिया को याद है, तो छोटे बालकों को याद है, 25 तक क्यों है? बैठो 10 वाले कॉपी में खोल के रटो उसको, हो जाएंगे याद। चलिए कर लोगे? अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा, अगला टाइप। ठीक है जी? हाँ, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 8, बनाइए जी। अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है इस टाइप पे मेरे दोस्तों, अलग से कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। टाइप 5 अलग से मेरे दोस्तों रखने की कोई जरूरत नहीं है। टाइप 5 बनाइए जल्दी से। रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट इनफाइनाइट बराबर इक्वल टू 2 है, तो एक्स का मान क्या होगा? सवाल है। पावर में रूट एक्स की फिर पावर रूट एक्स फिर पावर रूट एक्स फिर पावर रूट एक्स फिर पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये 1/2 के बराबर है, तो हमारा सवाल ये है कि एक्स का मान क्या होगा? रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर इक्वल टू 2। तो सबसे पहले आप इस सवाल कॉपी में उतारो, सबसे पहले चीज को कॉपी में उतारो प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप कॉपी में नहीं उतारोगे इसको तो नहीं समझोगे। कॉपी में उतारो, लिखो रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर इक्वल टू 2। बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स पावर में। मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसा सवाल आए जहां से दोबारा पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाए वो पकड़ लो। बताओ, मैं आपसे पूछूंगा, पता कॉपी में क्या लिखा हुआ है? रूट एक्स की पावर, देखो यहां से दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया। बताओ जल्दी से कॉपी में क्या लिखा हुआ है? बताओ अपनी कॉपी खोल कर क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है कॉपी में इसका मान? अरे ये 1/2 है
वही तो है। अरे भाई सवाल का आंसर छोड़ो, जो मैं पूछ रहा हूं केवल वो बताइएगा, जो हम पूछ रहे हैं केवल वो बताओ। रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट इनफाइनाइट, बताओ कॉपी में क्या लिखा है? एक्स। अब एक्स कहां से आगे पहुंचो? 1/2 आधा है, ये एक्स नहीं है यार, हाफ है। अरे मानना मानना कुछ नहीं, सवाल में कैलाश जी ऑलरेडी दिया हुआ है बराबर 1/2, 1/2 है भाई। रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स डॉट इनफाइनाइट बराबर 1/2। जैसे बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र में से अगर आप एक लोटा पानी निकालेंगे तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बराबर 1/2 दिख रही ना तुमको, किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर डॉट इनफाइनाइट 1/2 के बराबर है। तो भाई साहब ये देखो, ये जो चीज आपके सामने लिखी है ये भी तो सेम है, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर डॉट इनफाइनाइट, ये भी तो सेम है, ये भी तो 1/2 के बराबर ही है। ये 1/2 ही तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर 1/2। इतनी बार मैं एक ही लाइन को बोलूं, शब्दों में बड़ी गहराई होती है, शब्दों को ध्यान से सुना करो कि जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए उसको पकड़ लीजिए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। रूट एक्स, हाँ जी, रूट एक्स की पावर 1/2 बराबर 1/2, ठीक है जी। रूट एक्स का क्या मतलब है? रूट एक्स का मतलब होता है मेरे प्यारे पावर 1/2। रूट एक्स का क्या मतलब है? जो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, तो उसकी भी पावर 1/2, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, एक्स की पावर 1/4, एक्स की पावर 1/4 बराबर 1/2, एक्स की पावर 1/4 आ गया 1/2। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक्स की पावर 1/4 आ गया 1/2। यहाँ से एक्स का मान क्या है? यहाँ से एक्स का मान आएगा, दोनों तरफ से पावर 4 करके 1/2 की पावर 4, यहाँ से एक्स का मान आ गया 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 यानी कि 1/16। एक्स का मान आ गया 1/16, सी ऑप्शन इसका आंसर है, 1/2 की पावर 4, 1/16। ठीक है, थोड़ा अजीब सा अलग सा सवाल है, समझने वाले समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बस एक ही कराऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही सवाल इस पे आज तक आया है, आएगा भी मेरे हिसाब से दोबारा तो कभी। यस, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाई, ये टाइप तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। एक मैं आपसे और पूछ लेता हूं, इसी में हमसे एक और पूछ लेते हैं कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी जी, ये बताइएगा। अंडर रूट 42, अंडर रूट 42, अंडर रूट 42 डॉट 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 एक्स बार, बताओ जी इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएंगे। अंडर रूट 42, अंडर रूट 42, अंडर रूट 42 डॉट 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 कितनी बार है? एक्स बार। अंत तक नहीं एक्स बार लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए। एक और पूछ लेता हूं इसी पे, रूट 42 रूट 42 रूट 42 कितनी बार लिखा होगा बच्चे? एक्स बार। क्या होगा इसका आंसर? कुछ नहीं मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, 42, 42 की पावर कितना होगा? देखिए हमको क्या करना है, रूट का मतलब यहाँ पे पावर 1/2, पावर 1/2 की गुणा करनी, कितनी बार गुणा करनी? एक्स बार गुणा करनी, एक्स बार जितनी बार होगा उतनी बार गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार गुणा होगी? एक्स बार। अगर आप 2 की एक्स बार गुणा करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार गुणा करेंगे? एक्स बार। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2 की पावर एक्स हो जाएगा, 2 की पावर एक्स क्या हो जाएगा? 2 की पावर एक्स। क्लियर है? और ऊपर क्या लिखना है? एक कम लिखना है, ऊपर क्या है? एक कम करके लिखना है, तो 2 की पावर एक्स माइनस 1, 2 की पावर एक्स माइनस 1। समझ में आया बात? फिर से गलती कर दी ना आप लोगों ने, अरे खाचो कैसे बात है यार, थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाने लायक नहीं हो तुम, थोड़ा सा भी जो इनमें कॉमन सेंस लगता हो। ये मैंने आपसे कहा कि रूट 19 रूट 19 रूट 19 रूट 19, बताइए जरा इस सवाल का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। रूट 19 रूट 19 रूट 19 रूट 19 क्या होगा इस सवाल का आंसर? हाँ जी, क्या सिखाया मैंने? क्या सिखाया? इनकी गुणा करनी है। अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है पावर 1/2, इनकी आपको गुणा करनी है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 19 की पावर 16, 2 की 4 बार गुणा करोगे तो 16 आएगा, ऊपर क्या आएगा? 16 से 1 नंबर कम होगा 15, 16 से 1 नंबर कम होगा 15, 19 की पावर 15/16। जो हमारी बुक है मैथ्स कर सकती है उसमें भी ये सारी चीज लिखी हुई है। अब अगर मैं मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछने लगूं, जिसको फॉर्मूला की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अंडर रूट ए फिर अंडर रूट ए फिर अंडर रूट ए फिर अंडर रूट ए डॉट 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 कितनी बार? n बार। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए कितनी बार? n बार। इसकी वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी जल्दी से बताएं। रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए कितनी बार? n बार। करवा दिया दीपक जी, जल्दी से। इतना टाइम थोड़ा है सोचने का। लोग पहले फॉर्मूला रखवाते हैं फिर वो सवाल करवाते हैं, मेरा उल्टा हिसाब है, पहले मैं समझाऊंगा सवाल फिर उसके बाद फॉर्मूला पैदा होगा। अच्छे कैलाश जी, रूटे 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 डॉट कितनी बार है भाई साहब? n बार। तो रूटे का मतलब पावर 1/2, 1/2 1/2 2 2 2 2 की कितनी बार गुणा होगी? n बार। 2 की अगर आप n बार गुणा करेंगे, 2 की अगर आप n बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n और ऊपर क्या आएगा? 1 कम, 2 की पावर n माइनस 1, ये इसकी वैल्यू है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 2 की n बार गुणा करेंगे तो 2 की पावर n हो जाता है, ऊपर 1 कम आएगा, 2 की पावर n माइनस 1। फॉर्मूला भी मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल है आपके सामने यहाँ पर मेरे दोस्तों 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 करके बताएंगे जल्दी से इसका क्या आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल, सवाल सीरीज के पेपर का पूछा हुआ है, ठीक है। क्यूब रूट 11 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 बराबर 121 की पावर के। आपसे पूछा है के का मान क्या होगा और इस सवाल को कौन बच्चा करके बताएगा। क्यूब रूट 11 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 क्यूब रूट 11, यहाँ पे वो ट्रिक मत लगाने लगना, गलत हो जाएगा। वो केवल तब लगेगी जब आपको स्क्वायर रूट दिया हो। यहाँ पे कोई छोटे बालक की तरह आपको बेसिक लगाना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, इनफाइनाइट तक नहीं है, 5 ही बार है, 11 कितनी बार है? 5 बार। सबसे पहले इस वाले 11 को देखिए, इस वाले 11 को जब मैं इस वाले 11 को देखता हूं तो इसका क्यूब रूट किया गया कितनी बार? 5 बार। क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट 5 बार। 5 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 1/3 की पावर 5। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, ठीक है। अब इस वाले 11 को देखो, इसका क्यूब रूट किया 4 बार, 1 2 3 4, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्या कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। क्योंकि बेस सेम है 11 तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगे, मैं डायरेक्ट स्टेप लिखा हूं। ये इस वाले 11 को देखिए, इस वाले 11 को, इस 11 का क्यूब रूट कितनी बार किया गया? 3 बार। अभी 1 2 3 3 बार क्यूब रूट करोगे, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट 1/27 हो जाएगा, 1/3 का क्यूब, ठीक बच्चों। फिर इस वाले 11 को देखेंगे, इस वाले को, इस वाले 11 को, इसका क्यूब रूट 2 बार किया गया, 2 बार मतलब 1/3 की पावर 2। और ये बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर
फिर सबसे आखिर में इस वाले कार्य को देखेंगे, इसका केवल एक ही बार क्यूब रूट किया गया, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3 ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर, तो हमें हर एक को अलग ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 11 की पावर टोटल कितना हो जाएगा, ये एलसीएम जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 आएगा जी एलसीएम। ऊपर यहां से क्या बचेगा 1 प्लस यहां से क्या बचेगा 3, यहां से आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहां से आएगा 3 का क्यूब 27, यहां से आएगा बच्चे 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 4 81। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बराबर 11 की पावर कितना आएगा, 11 की पावर 81, 27 3 30 और मेरे दोस्तों 40, 81 प्लस 40 121, 11 की पावर 121 बटे 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है 243। तो ये आएगी सॉल्व करने पर 11 की पावर 121 बटे 243 सॉल्व करने पर ये आएगा। लेकिन राइट साइड में रखा है 121 की पावर की, इसके बराबर रखा है 121 की पावर की। अब बेस से बनाना पड़ेगा, 121 क्या होता है 11 का वर्ग, 121 क्या होता है 11 का वर्ग, तो 11 का स्क्वायर उसकी पावर के, तो 11 की पावर 2 के हो जाएगा। अब आप मुझे खुद जवाब दें कि अगर दोनों तरफ से बेस सेम है 11 तो पावर भी सेम होगी, ये पावर भी सेम होगी। आप बोलोगे आंसर यानी कि 2 के बराबर आ गया जी 121 बटे 243, 2 के का मान आ गया 121 बटे 243। कहां से के की वैल्यू क्या आएगी, तो नीचे 121 बटे 486, 121 बटे 486 के का मान आएगा और यही सवाल का आंसर भी होगा 121 बटे 486। ठीक है ना, सीडीएस का सवाल है, जाहिर सी बात है अगर सीडीएस के एग्जाम का सवाल है तो थोड़ा सा अलग चीज पूछी जाएगी। ठीक है जी, ऐसे चिरकुटी तो हर एग्जाम में आते हैं, चिरकुटी वो हर बालक कर भी लेता है, जब इसको हर बालक कर लेगा तो आप बेहतर नहीं हुए, दूसरे से बेहतर तब हुए जब आप ये तो करो ही, लेकिन आप एग्जाम में ये भी ठीक करने की ताकत रखो तब आप किसी काबिल हो। सब प्रिपरेशन के टाइम में मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया, सर मैं क्या करूं प्लीज हेल्प मी सर, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अभिषेक जी प्रपोज ऑफलाइन हुआ है कि ऑनलाइन, ऑनलाइन हुआ है तो लड़का है, भावनाओं में ना बहे, ठीक है जी, ब्लॉक कर दें उसे। अगर ऑफलाइन हुआ है तो आप भी ऑफलाइन हो जाइए फिर, ठीक है, कुछ ना करें, समय पे छोड़ दें। कर लोगे यस कुमार, मुझे लगता है कर लेंगे अगला टाइप। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, अगला टाइप है भयंकर सी चीज है मेरे प्यारे भाई थोड़ी सी। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल लेंगे फॉर एग्जांपल, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर ये टाइप कहां है, तो सवाल है बेटे, ये सवाल भी है, एक फॉर्मूला भी है, एक सवाल भी है, एक फॉर्मूला भी है जो आया हुआ है 2012 और 2013 के पेपर में, एक बार मेंस में एक बार प्री में। उसके बाद ये सवाल 10 साल से नहीं आया है, मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी दोबारा से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला ही पूछा गया है पेपर में, अगला क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, तो इसको आप एक क्वेश्चन की तरह ना लें, फॉर्मूला भी है कंसेप्ट भी है जी। सुनिए मेरे प्यारे भाई, ये मैं हटा दे रहा हूं, मैं इसके ऑप्शन हटा दे रहा हूं जी। बच्चों आपसे पूछा है बताओ इसका मान क्या है, सवाल में आपसे पूछा है बताइए जी इसका मान क्या है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज उतनी हल्की नहीं है पर कर लोगे आप। mth रूट ऑफ ए फिर nth रूट ऑफ बी, तो अलग अलग संख्या ए बी, पहले mth रूट किया गया ए का, फिर nth रूट बी का, फिर mth रूट ऑफ ए, फिर nth रूट ऑफ बी, फिर mth रूट ऑफ ए, फिर nth रूट ऑफ बी, और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट चलता रहता है। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या सिखाया कि जब भी इस टाइप का सवाल आए आप इनको एक्स मान लीजिए कि मान आइए एक्स है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए मेरे दोस्तों आप इसको ये मान लीजिए कि मान आइए एक्स, एक्स बराबर mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी। जब भी ऐसा सवाल है आप इसको ये मान लीजिए कि बच्चों ये मान आइए एक्स है। बात समझे, आप बोलोगे हाँ सर आपकी बात को अच्छी तरीके से समझे। हमने क्या सिखाया, हमने ये सिखाया है कि जहां से पैटर्न देखो सेम चीज चले, जहां से पैटर्न पहले अपनी कॉपी में उतार लो, जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए वो पकड़ लीजिए। ये एक्स का मान है mth रूट ऑफ ए, mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, फिर दोबारा से ये चीज रिपीट होगी mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, दोबारा से ये चीज रिपीट होगी। ये एक्स ही तो लिखा हुआ है, अरे भाई साहब ये एक्स ही तो है, mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, डॉट डॉट इनफाइनाइट एक्स ही तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये एक्स ही है, बात आई समझ में, ये एक्स ही है। किसी को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर 3 क्लास और लगेंगे बिल्कुल इसमें 3 क्लास आपको पढ़ने की इच्छा तो पढ़िए वरना स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं। mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक्स बराबर। ठीक है, मैंने मान लिया सबसे पहले जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए एक्स का वो पकड़ लीजिए, mth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी दोबारा से शुरू होगी, यही आपका एक्स है। तो सबसे पहले mth रूट हटाना है तो दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा पावर m, दोनों तरफ से पावर m करेंगे तो mth रूट हट जाएगा, क्या बचेगा a गुना nth रूट ऑफ bx, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या नहीं। इसके बाद अब आप कहोगे सर ये वाला nth रूट हटाना है हमें, अगर ये nth रूट हटाना है तो दोनों तरफ से पावर n करनी पड़ेगी, दोनों तरफ से पावर n करनी पड़ेगी। x की पावर m है, इसकी होल पावर क्या करना पड़ेगा n, दोनों तरफ से पावर n करनी पड़ेगी। ठीक है, ये nth रूट अगर हटाना है, ये a है, a की पावर n करेंगे तो a की पावर n हो जाएगा गुणा, यहाँ nth रूट इसकी पावर n करेंगे तो nth रूट हट जाएगा, इसकी पावर n करेंगे तो nth रूट हट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ मेरे दोस्तों पावर की आपस में गुणा हो जाएगी ना, x की पावर m की होल पावर n, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी ना, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर mn। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, x की पावर mn हो जाएगा। एक भी बालक को इसमें कोई समस्या तो तकलीफ परेशानी है क्या, नहीं इसमें एक भी समस्या नहीं। यहाँ x आएगा तो x से भाग कर देंगे डिवाइड बाई x। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ भाग में पावर घट जाती है, क्या हो जाएगा x की पावर mn माइनस 1, x का मतलब क्या होता है x की पावर गुणा में पावर डिवाइड में पावर घट जाती है, गुणा में पावर घट जाती है, बराबर a की पावर n गुणा b, a की पावर n गुणा b। बात आई समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब हमें x का मान निकालना है, जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे मेरे प्यारे भाई ये पावर mn माइनस 1 है तो दोनों तरफ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये पावर है x की mn माइनस 1 तो दोनों तरफ से हमें mn माइनस 1 रूट लेना पड़ेगा, a की पावर n गुणा b और रूट क्या लेना पड़ेगा mn माइनस 1 रूट यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा mn माइनस 1 रूट। समझ में आया किसी बच्चे को कोई समस्या, बोलो क्या mn माइनस 1 रूट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, x की वैल्यू आ गई। किसी को समस्या mn माइनस 1 रूट ऑफ a की पावर n गुणा b, बिल्कुल इसका बेसिक है, बड़े प्यार से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया, बिल्कुल भी आपको याद नहीं रहेगा ये है ना। 4 घंटे बाद भी आपसे पूछ लिया तो आप कभी भूल जाओगे इसको 4 घंटे बाद ही। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ये पैटर्न तो आप समझिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे दो वेरिएबल है mth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b, 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 mth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b। ध्यान सुनिएगा, तो पावर की आपस में गुणा करनी, पावर की आपस में गुणा करेंगे mn,
पावर की आपस में गुणा करेंगे, एक घटाएंगे, mn माइनस 1। पावर की आपस में गुणा करेंगे बेटे, एक घटाएंगे, पावर की आपस में गुणा करेंगे, एक घटाएंगे। अंदर क्या आएगा रूट के अंदर? रूट के अंदर आएगा ए की पावर n, ए की पावर n जाएगा और मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n गुणा बी, ए की पावर n गुणा बी, ए की पावर n गुणा बी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, ए की पावर n गुणा बी, ए की पावर n गुणा बी। इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो लंबे टाइम तक याद रखेगा। फॉर्मूला mn माइनस 1, mn माइनस 1, ए की पावर n गुणा बी, तो कभी याद नहीं रहने वाला। ठीक है जी। अब मैं आपसे बिल्कुल इस पे ही प्रीवियस का पूछा हुआ सवाल करवाऊंगा, सवाल नंबर 12। ठीक है, तो ये सवाल, ये फॉर्मूला पूछा गया था 2012 के मेंस में, ये आया था फिर उससे अगले साल एज इट इज सवाल इसी कंसेप्ट पे। बताएं, फाइंड अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू रूट ऑफ 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू रूट 4 डॉट इनफाइनाइट। देखो अंडर रूट ही तो है ना दोस्तों, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर इक्वल टू। अंडर रूट का क्या मतलब होता है? पावर इक्वल टू। ये क्या क्यू रूट अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू क्यू रूट ऑफ 4। मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया है कि सबसे पहले पावर की गुणा करो। ये 2 है, ये 3 है, 2 3 6, पावर की गुणा करो, 6 में से 1 घटाएंगे 5। पावर की गुणा करो, 2 3 6 में से 1 घटाएंगे 5, 6 में से 1 घटाएंगे 5। फिर कैसे करना है दोस्तों? यहाँ पे होगा 2 का क्यूब, ये होगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4, 2 का क्यूब इंटू 4। 2 का क्यूब हो गया बेटे 8, 8 की 4 में गुणा होगी 32, 32 का फिफ्थ रूट आप निकालेंगे आएगा तो 2 की पावर 5 32 होता है 2। सवाल का आंसर 2 था, बी ऑप्शन 2 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए। अगर कोई बच्चा डिटेल बेसिक जानता है भाई, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिटेल में बना सकते हैं, तो तरीका रहेगा। अगर सवाल को बेसिक से सॉल्व करना वही तरीका, माना x बराबर कहानी शुरू कर दो अपनी। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में? गुड आफ्टरनून। ठीक है ना, चलिए एक सवाल हम आपसे और पूछ लेते हैं मेरे प्यारे भाई, एक सवाल हम आपसे और पूछ लेते हैं, बताएंगे फिफ्थ रूट ऑफ 8, फिफ्थ रूट ऑफ 8 आप चलते बराबर 8 और क्यूब रूट ऑफ 7, फिर फिफ्थ रूट ऑफ 8, फिर क्यूब रूट ऑफ 7, फिर फिफ्थ रूट ऑफ 8, फिर क्यूब रूट ऑफ 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? आजकल चीजें बहुत अपडेट हो गई है ना, तो डरावनी दिखने में डरावनी चीज एग्जाम में आती है। इस सवाल आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों, घबराना कतई भी नहीं है, सिंपल सा। जिन बच्चे फॉर्मूला भूल भी जाते हैं वो एक्सपांड करेंगे, उनको समय ज्यादा लगेगा। जिनको याद रहता है बहुत अच्छी बात। पावर की आपस में गुणा करो, 5 दिया 15, 15 से 1 कम करिए 14, 15 से 1 घटा दीजिए 14। उसके बाद मैंने अंदर क्या सिखाया? अंदर जो सिखाया मेरे प्यारे वो आपको ध्यान रखना होगा मेरे दोस्तों। 8 का क्यूब करना है और इसकी 7 पे गुणा करनी, 8 का क्यूब करना है और 7 पे फिर मल्टीप्लाई करनी। 8 का क्यूब 512, 512 की 7 पे गुणा करेंगे तो 3584, 3584, 3584। तो 3584 का क्या आएगा? 14 रूट। सवाल का आंसर है 3584 का 14 रूट आंसर। लगता है मेरे भाइयों ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, ओके। देखो ये मैंने आपको समझा दिया सारे मल्टीप्लाई डिवाइड वाले रूट के अंदर जो सवाल आते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे कहानी मैं आपको कल समझाऊंगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको बातें समझ में आई? जितनी डिटेल में हर एक बात को एग्जांपल को मैं हर एक चीज को एग्जांपल से समझाता हूं, उस पर हाईटेक सवाल भी करवाता हूं जैसे आज के हिसाब से आते हैं। ऐसा कंपाइलेशन आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। पावर की मल्टीप्लाई करके कम करना है लीलाधर जी, मजा आया?